जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2021 में सफला एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, पारण समय और कथा के बारे में। सफला एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से सफला एकादशी का एक अपना विशेष ही महत्व होता है। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण माने जाते हैं। विधि पूर्वक इनका पूजन करने से सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और कहा जाता है कि जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी तरह से सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं और इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप ताप नष्ट होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार सफला एकादशी का व्रत जो कि 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार शाम 4:14 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार दोपहर 1:42 और पारण का समय होगा 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार सुबह 7:14 से सुबह 9:18 तक। इस दिन व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारण यानी कि गाय के गोबर से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल से या फल से इस व्रत का पारण करें। इस दिन योग जो कि घृति योग रात्रि 9:49 तक, नक्षत्र विशाखा नक्षत्र रात्रि 12:35 तक, राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:11 से दोपहर 2:31 तक राहु काल का समय होगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मंगल कार्य को नहीं करना चाहिए। राहु काल के समय में अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:30 से दोपहर 12:12 तक। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:34 और सूर्यास्त शाम 5:08। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार को जो कि सुबह 10:39 पे द्वादशी तिथि समाप्त होगी। तो इससे पहले ही व्रत का पारण समय के अनुसार करें। एकादशी के दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को सच्ची श्रद्धा, भक्ति भाव और नियम निष्ठा के साथ करना चाहिए। एकादशी व्रत में दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान नारायण, आज मैं आपके सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि चावल ग्रहण करने से रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है और भगवान विष्णु के ऊपर भी चावल यानी कि अक्षत भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए।
और पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कूटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए और अगले दिन जा करके सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही देनी चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए, एकादशी व्रत के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान नारायण की जय। बहुत समय पहले की बात है कि चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन को नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा भंग हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकलने लगा और वह पशुओं को मारने में असमर्थ हो चुका था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही यह फल अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। इसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसा वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्नता पूर्वक समस्त राज्य का भार उसे सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं।
इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा कथा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान नारायण की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।